आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल न्यूट्रल सोच पर। दोस्तों, कल मंगलवार को पहलगाँव में जो दुखद घटना हुई है, उसके लिए न्यूट्रल सोच अपने सभी भाइयों-बहनों के लिए जिनकी मंगलवार को मृत्यु हो गई है, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और ऐसी नीचता की गई हरकत का आतंकवादियों के द्वारा बहुत ही निंदा करता है न्यूट्रल सोच। बहुत ही ज़्यादा निंदा करता है न्यूट्रल सोच, क्योंकि हमारे भाई-बहन जो थे घूमने गए थे पहलगाँव में और उनको बड़ी तकलीफ़ हुई और उनकी मृत्यु हो गई है। एक बार फिर से दोस्तों, उनके लिए न्यूट्रल सोच अपने दिल की गहराई से श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और ऐसी नीचता वाली हरकत का बहुत ही ज़्यादा खंडन करता है, बहुत ही ज़्यादा निंदा करता है, बहुत ही ज़्यादा कंडेम करता है दोस्तों। ये इंसानियत के नाम पर, ह्यूमैनिटी के नाम पर दोस्तों एक काला धब्बा है। चलिए दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने आज के वीडियो पे। इस वीडियो में दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि पटना हाई कोर्ट ने 21 तारीख को ऑर्डर जो पास किया हुआ है टीआर 3 का रिगार्डिंग, आखिर उसमें हुआ क्या है, मैटर क्या है, उसको डिटेल में जानते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट में, टू द पॉइंट, ताकि पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये अब टेंशन हो चुकी है, क्या हम लोग की जॉब चली जाएगी? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। हम पहले ये पूरा डिटेल में ऑर्डर देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आ जाओ स्क्रीन पर फोकस करिए दोस्तों। एक और चीज़ दोस्तों, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि दोस्तों जो हमारा 100 का टारगेट था वो पूरा हो चुका है। 102 अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 102 हमारी मेंबर की फैमिली हो चुकी है दोस्तों। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए ताकि ये फैमिली और बढ़ती रहे। आइए दोस्तों, हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये दोस्तों दिख गया होगा आपको, ये पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो कि केस नंबर देख सकते हो दोस्तों आपका 13946 2024 में। मैं जूम कर देता हूँ दोस्तों। आप चाहे तो इसकी पीडीएफ इसके पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी इसका पीडीएफ जो वो मैं शेयर कर चुका हूँ। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया इस ऑर्डर का, 17 पेज का ऑर्डर है। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिससे आपको पूरा का पूरा ये जो माजरा है वो समझ में आ जाएगा। तो ये जो आपका दोस्तों 15 नंबर पॉइंट है और 16 नंबर पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स आपको इस ऑर्डर का, आप कह सकते हो कंसाइज वे में और शॉर्ट फॉर्म में पूरा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इसको लिखा है दोस्तों, इट इज सबमिटेड दैट इन एडवर्टीजमेंट नंबर 22 2024। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों अच्छे से, टीआर 3 का एडवर्टीजमेंट नंबर था ये। दिस इज व्हाट द एडवर्टीजमेंट नंबर ऑफ टीआर 3। ओके दोस्तों, डेटेड 23/2/2024। आपको पता था दोस्तों फरवरी के महीने में इसकी वैकेंसी आई थी। ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर टोटल जो वैकेंसी थी दोस्तों कितनी थी? 28,260 पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर हैड बीन एडवर्टाइज फॉर द अपॉइंटमेंट इन प्राइमरी स्कूल इन माइनर करिजेंडम। द वैकेंसीज वर रिड्यूस टू दिस वन। आपको पता है जब फरवरी में वैकेंसी आई थी तो उस समय इसका जो आपका जो वैकेंसी आई थी फरवरी में, जब एडवर्टीजमेंट आया था, उस समय जो टोटल सीट थी प्राइमरी की, टोटल सीट जो थी वो दोस्तों इतनी थी। उसके बाद वैकेंसी को रिवाइज कराया गया और 4 महीने तक दोस्तों, आपको पता होगा 4 महीने तक 4 महीने तक जीएडी ने आपका क्या खेला था? रोस्टर रोस्टर की कहानी खेली थी। रोस्टर नहीं बना है, रोस्टर नहीं बना। और फाइनली जब रोस्टर बना था तो कब? नवंबर के महीने में दोस्तों, आपको पता है रोस्टर क्लियर हो गया था और उस समय जो पोस्ट थी वो घट के आपकी से दोस्तों कितनी हो गई थी? 25,505 हो गई थी। स्टार्टिंग में दोस्तों 28,260 पोस्ट थी, वो घट के आपकी इतनी हो गई थी 25,505। ओके दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों, चलो सरकार ने घटा दी। लेकिन देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ पे आई है आगे देखते हैं हम। यहाँ तक क्लियर हो गया? एंड एज रिगार्ड द जनरल सब्जेक्ट एंड द जनरल सब्जेक्ट में आई थी दोस्तों, आपको पता ही हुआ, ये उर्दू में होती है, जनरल में होती है, वैकेंसी में होती है। प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी होती आती है दोस्तों, वो एक जनरल कैटेगरी जनरल सब्जेक्ट में होती है। जनरल सब्जेक्ट में जिसमें आपको सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। एक होता है आपका बंगला में, एक होता है आपका उर्दू में। बंगला में एक होता है आपका उर्दू में, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, जो टोटल वैकेंसी है, टोटल टोटल वैकेंसी यहाँ से देखते हैं। एज रिगार्ड द जनरल सब्जेक्ट, जैसे हमने देख लिया दोस्तों, एंड द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वर शोन टू बी दिस वन। यानी कि जो हमारी, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो 25,500 वैकेंसी लिखी दोस्तों, ये हमारी पीआरटी की टोटल वैकेंसी थी, जिसमें आपका जनरल सब्जेक्ट भी इंक्लूड है, उर्दू पढ़ाने के लिए टीचर जो होते हैं उनका भी इंक्लूड है, बांग्ला पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं उनका भी इंक्लूड है। ओके दोस्तों,
तो ये जो रिट पिटिशन, ये जो आपकी रिट फाइल की रही थी दोस्तों, ये फोकस था सिर्फ जनरल सब्जेक्ट के सीट पर। जनरल सब्जेक्ट के सीट पर रिजर्वेशन पॉलिसी का जो रूल है वो अप्लाई नहीं हुआ था दोस्तों। तो इस 25,505 में से जो जनरल सब्जेक्ट है दोस्तों, ये जो जनरल सब्जेक्ट है, इसकी टोटल वैकेंसी थी दोस्तों 19,000। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी थी, 19,482। ये जनरल सब्जेक्ट की सीट थी। तो इसी पे दोस्तों रिजर्वेशन पॉलिसी का जो रूल है वो अप्लाई नहीं हुआ है, जिसके कारण ये केस फाइल किया गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है इसमें, ये देखिए, शोन टू बी 19,842 विच ऑल्सो इंक्लूड द पोस्ट रिजर्व इन फेवर ऑफ फीमेल कैंडिडेट। तो इसी में दोस्तों फीमेल कैंडिडेट का पोस्ट भी रिजर्व है, बट ये इंपॉर्टेंट दोस्तों की 10% रिजर्वेशन इन ईडब्ल्यूएस में दोस्तों जो 10% रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाज नॉट अडहेड टू इन टर्म्स ऑफ दी 2019 एक्ट। ये 2019 एक्ट में दोस्तों एक लॉ बन के पारित हुआ था, जिसको मेरे ख्याल से 105 अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, आपको पता होगा, इलेक्शन से ठीक पहले, जिसमें ये ईडब्ल्यूएस वालों को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। तो ये वही है, इन द माइनर कॉरिजेंडम डेटेड इन 13/11/2024। आपको पता है रोस्टर इसी दिन आपका रिलीज हुआ था 13/11/2024 को। एज ओनली 917 पोस्ट वर शोन टू बी रिजर्व फॉर जनरल कैंडिडेट belonging to EWS category, out of which 454 seats were shown to be reserved for EWS female category, which total 19,842 posts were advertised as such. 10% of same comes to nearly 1984। तो देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ। आपका दोस्तों टोटल वैकेंसी कितनी आई थी आपकी 19,842 आई थी दोस्तों। ओके, तो बिहार सरकार ने दोस्तों इसमें यह बताया, बिहार सरकार ने कि 917, मैं इसका दोस्तों बीपीएससी का वो वैकेंसी लिस्ट भी दिखाऊंगा जिसमें सारी चीजें लिखी है। ये थी दोस्तों टोटल वैकेंसी थी 19,842 दोस्तों। जो 13 नवंबर 2024 को जो रिवाइज रोस्टर जारी किया गया था, उसमें दोस्तों ये लिखा हुआ था कि 1917 जो है ना, इतनी सीटें किसकी होंगी दोस्तों, ईडब्ल्यूएस। 1917 जो सीटें किसकी दोस्तों, ईडब्ल्यूएस। ओके दोस्तों, लेकिन पता है कि 10% रिजर्वेशन दे रखा है ईडब्ल्यूएस को। तो जब इसका 10% आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों 10%, तो इसका 10% आता है आपका 984। ये दोस्तों 10% आता है जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। ओके, तो जो केस फाइल किया गया वो इसी चीज को लेकर फाइल किया गया है कि 19,842 में से जब उसका 10% निकाल ले तो सीट टोटल कितनी आती है, 1984। तो इतनी सीट जो है दोस्तों देनी चाहिए थी वैकेंसी में, इतनी सीट पे ईडब्ल्यूएस वालों को देनी चाहिए थी, लेकिन 1984 सीट देने की बजाय उन्होंने सिर्फ 917 सीटें ही दी है। ओके दोस्तों, और उसमें भी ये हुआ दोस्तों कि 1917 में से इसमें से भी दोस्तों 454 सीटें फीमेल को दे रखी है। लड़कों तो पुरुष वाले कहाँ जाएंगे दोस्तों, आया दोस्तों मैटर समझ में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बीपीएससी का एडवर्टीजमेंट भी दिखाऊंगा दोस्तों। 19,842 ये आपका पता है कि 13 नवंबर 2024 को जारी करा था। उसी में दोस्तों ये लिखा था कि ईडब्ल्यूएस वाले को टोटल सीट इतनी दी जाएगी, लेकिन 10% रिजर्वेशन के हिसाब से उनको इतनी सीट मिलनी ही चाहिए थी दोस्तों। इसी के लिए दोस्तों, इतने ही सीट की मांग के लिए दोस्तों ये केस किया गया है। सिंपल वे में था दोस्तों। ये किसका था दोस्तों, पीआरटी जनरल सब्जेक्ट के लिए। इसी को दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा गया है। अभी मैं एक और चीज दिखाता हूँ दोस्तों, ये मेरे ख्याल से बीपीएससी ने ये जो 10% का रिजर्वेशन है दोस्तों, इसको ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट ने दोस्तों 2024 में दे चुका था। उसके बावजूद भी इन्होंने दोस्तों ये इतनी बड़ी मिस्टेक करी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया दोस्तों मैटर क्या था। अब ये देखिए, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ, इट इज फर्दर सबमिटेड दैट प्रायर टू द ऑर्डर डेटेड। ये देखिए दोस्तों एक और ब्लंडर, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ऑलरेडी 20 जून 2024 को पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था दोस्तों 2023 में। आप ये केस नंबर पर जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर दे दिया दोस्तों। बताइए, वैकेंसी जो आई थी हमारी वो रोस्टर जो जारी हुआ था वो 13 नवंबर को हुआ था, लेकिन 20 जून 2024 को ही दोस्तों इन्होंने ये ऑर्डर पारित कर दिया था, जिसमें लिखा था कि टोटल सीट इन जनरल सब्जेक्ट, ये देखिए टोटल सीट इन जनरल सब्जेक्ट
advertised was 21,771 and the seat allotted under EWS category was nearly 2000. Then on what basis, ये दोस्तों दूसरी वैकेंसी का था, then on what basis 2023 में जो हुई थी, then on what basis after the order dated this one 20 जून 2024 केस नंबर दिस when the seat were reduced to 19,840 in 42 in general subject, the EWS category was allotted only this one. तो दोस्तों यहाँ पे यही लिए उन्होंने पूछा हुआ है, जबकि 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 पटना हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके थे पहले ही कि एक वैकेंसी में जो 2023 में आई थी दोस्तों, जिसमें EWS का 10% हिसाब 10% का अकॉर्डिंग 2000 सीट उन्होंने बिल्कुल सही दिया था। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों, ये देखिए पटना हाई कोर्ट ने ये कहा था, पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर पहले दे चुका था, एक वैकेंसी 2023 में जो आई थी दोस्तों, उसमें 2023 में वही टीचर की जो वैकेंसी आई थी दोस्तों 2023 में, इसका डिटेल दोस्तों आपके साइट पे मिलेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि 2023 में दोस्तों वैकेंसी जो आई थी उसमें दोस्तों जो सीट थी वो कितनी थी, हम यहाँ पे देख सकते हैं 21,770 सीटें थी दोस्तों। इसका इन्होंने 10% निकाला तो ऑलमोस्ट 2000 सीट इन्होंने दिया था, जो कि करेक्ट था, और इसी को पटना हाई कोर्ट ने 20 जून को ऑर्डर पास कर दिया था दोस्तों। तो इसी ऑर्डर को बेस बना के EWS वालों ने फिर से दोस्तों पटना हाई कोर्ट में केस करा और उन्होंने ये पूछा कि जब टोटल सीट इतनी है तो हमें इतनी सीट क्यों नहीं मिली EWS वालों को। इसी को दोस्तों बेस बना के उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अब समझ में आया दोस्तों, ये सारे का सारा आपका डिटेल में था कि ये दिक्कत हुई थी इसमें दोस्तों। अब मैं दोस्तों वो आपको चीज दिखा देता हूँ जिसमें ये पंगा हुआ था, मतलब ये देखिए दोस्तों, जो इन्होंने 13 नवंबर 2024 को जो इन्होंने रोस्टर जारी करा था दोस्तों, ये देखिए इस रोस्टर को देखिए दोस्तों, इसी रोस्टर को इन्होंने अपोज करा था और यही फाइनल रोस्टर था दोस्तों वैकेंसी रिक्रूट करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दोस्तों मैं दिखाता हूँ, ये दोस्तों ये देखिए, ये वाला पोर्शन दोस्तों, ये देखिए दिख गया होगा दोस्तों आपको अभी तक। और ये देखिए दोस्तों टोटल यहाँ पे लिखा हुआ सीट, ये देखिए। तो इनको बस ये कहना था इस वैकेंसी में उन्होंने 917 सीट क्यों दी, 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से उन्हें यहाँ पे उन्हें 10% के हिसाब से यहाँ पे उनको 10% के हिसाब से यहाँ पे उनको 1984 सीटें देनी चाहिए थी। यानी ये जो 1984 सीटें हैं ये यहाँ पे होनी चाहिए थी 917 की जगह। ये दोस्तों पूरा मुद्दा था। तो इसको देख के दोस्तों आपको भी समझ में आ गया, इससे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर, इससे ये ध्यान रखना दोस्तों, इससे सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के जो जनरल सब्जेक्ट वाले टीचर है दोस्तों, जनरल सब्जेक्ट वाले जो टीचर हैं उनके रिजल्ट पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि जो वो ऑर्डर पास करेंगे उससे रिजल्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है। बस इनको दिक्कत होगा दोस्तों, और किसी को दिक्कत नहीं होगा। टीआर सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट या 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में इनको किसी में दिक्कत नहीं होगा। इवन पीआरटी में जो उर्दू में सेलेक्टेड है उनको दिक्कत नहीं होगी। बांग्लादेश में बांग्ला सब्जेक्ट में जो बंगाली सब्जेक्ट में यार जो बांग्लादेश कह रहे दोस्तों, जो बांग्ला भाषा में जो दोस्तों रिक्रूट में उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इनको थोड़ी सी हो सकती है दोस्तों परेशानी पीआरटी जर्नल सब्जेक्ट में जो टीचर रिक्रूट हुए हैं दोस्तों, ये बस इनको दोस्तों पर। ओके दोस्तों, ये दोस्तों डिटेल थी पटना हाई कोर्ट की। थोड़ी सी वीडियो तो लंबी हो ही गई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये था इनका दोस्तों पूरा का पूरा माजरा। तो होपफुली दोस्तों आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों कि सिर्फ पीआरटी के जो जनरल सब्जेक्ट वाले टीचर हैं उनके ऊपर थोड़ा सा असर पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि ये जो वैकेंसी है जब पटना हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी तो उस पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। 4 हफ्ते का टाइम दिया दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने सिर्फ 4 हफ्ते का टाइम दिया है, 4 हफ्ते का टाइम दिया है यूपीएससी से जवाब मांगने के लिए और शिक्षा विभाग। तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, और मैं रिप्लाई देता भी हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैव अ नाइस डे दोस्तों।
थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।